उदयपुर शहर के नेहरू बाजार में दो वाहनों की टक्कर के बाद हुई चाकूबाजी और मारपीट की घटना ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन और आपसी मोतबीर लोगों की समझाइश से मामला शांत हो गया है। इसके बावजूद भी दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय मोहम्मद हुसैन नेहरू बाजार की ओर जा रहा था। उसी दौरान एक दूसरे वाहन से उसकी टक्कर हो जाती है और वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस दौरान जिस वाहन ने टक्कर मारी उस वाहन चालक के साथ में मोहम्मद हुसैन और उसके अन्य भाई आपस में बातचीत करते हैं और गाड़ी को ठीक करवाने की बात पर कुछ सहमति बनती है। उसी दौरान जिस वाहन से टक्कर लगी वह कुछ अन्य युवकों को भी मौके पर बुला लेता है और आपस में दोनों पक्षों में वार्ता शुरू हो जाती है। इसी दौरान माहौल गर्मा जाता है और दूसरा पक्ष एक पक्ष पर मारपीट करना शुरू कर देता है और फिर दोनों पक्षों में मारपीट हो जाती है। कहा गया है कि इसमें चाकूबाजी हुई जिससे एक पक्ष के लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में माहौल गर्मा गया, कई लोग वहां पर एकत्रित हो गए, बाजार बंद करा दिए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए इस मामूली घटना को बड़ा रूप लेने से रोक दिया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर शाहिल को गंभीर चोट आई है। साथ ही उसके भाई समीर और नियाज को भी प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई। मैं घटनाक्रम में सामने था, मतलब जैसे भी चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ, दुकान से मेरी 100 मीटर दूर, तो चौराहे वालों ने आवाज़ दी कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो हमने उस बाइक वाले के ना पहले कुछ हाथ लगाया, कुछ भी नहीं करा। हम पहले पापा को उठा के हॉस्पिटल ले गए, फिर एक्सरे करा के सब फ्री होकर दुकान पे आए तो वो रैपिडो वाला भी आया। फिर हमारे पापा ने यूँ बोला कि तू जा, तेरे से तू 20-30 कमाता, तेरे से क्या पैसे लेंगे। बस उसे भेजा और उसने पहले से ही इकट्ठे कर रखे थे 20-30 जने जो आए और अंधाधुंध उन्होंने चाकू मारना स्टार्ट कर दिए। परिवार में एक ही पापा के भी सर पे चोट आई है, मेरे भी बगल में चाकू मारा है और छोटे भाई के फसली में मारा है, एक भाई के जांग में मारा है। तो मतलब जो अपराधी है वो बाहर खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कानून से मतलब विनती है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त है ना कार्रवाई करें। मामला दर्ज कराया हमने। सुबह 11:15 बजे के आसपास मेरे को मेरे बड़े भैया का फ़ोन आया कि पापा का नाड़ा खड़ा चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने उनको बोला कि आप हॉस्पिटल लेके आओ, और मैं भी सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। और जिस बंदे ने गाड़ी से एक्सीडेंट किया था वो भी हमारे साथ हॉस्पिटल आया था और पापा का एक्सरे वगैरह करवाया हमने और फिर हम पापा को घर लेके आए। फिर हमने बोला मौके पे हम दोनों की गाड़ी मौके पे ही खड़ी हुई थी, पापा की गाड़ी भी मौके पर ही थी और उस बंदे की जिसकी गाड़ी ठुकी थी वो भी मौके पर ही थी। तो मैं मौके पे गाड़ी लेने गया तो तभी वहाँ पर उसके कुछ साथी आए, 5 से 7 साथी आए, जिन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मेरी जांघ पर चाकू लगा है और 3 टाँके आए। और जिससे बीच बचाव में आए, मेरे को बचाना आए मेरे भाई दोनों, उनके भी चाकू से वार किए, जिससे मेरे एक भाई के बगल में चाकू मारा है और एक भाई सीरियस भर्ती है, अभी सीरियस है, ICU में एडमिट है। और मेरी प्रशासन से मेरी यही विनती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सच का साथ दे। ये कुछ अफवाहें बहुत फैल रही है, उस पर ध्यान न दे। ये कम से कम भी सर 15-20 लोग इकट्ठे हो गए थे एक साथ। ये रैपिडो वाले जो थे ये 3-4 जने पहले आए, फिर उसके बाद 10-12 जने और आ गए थे सर। ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं और व्यापारी आदमी है, ना तो कोई जड़ाकू आदमी है ना कोई दंगा प्रसाद करने वाले आदमी है। हम बरसों से जानते हैं, हमारे मोहल्ले में एक व्यापारी टाइप ही रहते हैं और सबसे भाईचारा बना के रखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस चीज़ को कि हिंदू मुस्लिम ना करें, हमारा यही बात है। मैं भैया राजेश साहू, मैं तो यह चाह रहा हूँ कि आप लोगों से निवेदन है कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम पे लेकर न जाए। अगर ये पुराना कुछ रंजिश होती तो इसको हिंदू मुस्लिम में जाता है और इसमें कोई रंजिश नहीं है। मामूली सा एक्सीडेंट केस हुआ था, उसके ऊपर आपस में राजीनामा भी हो गया था और उस रैपिडो वाले ने कॉल करके लड़कों को बुलाया है और कुछ लोग इसको शांति भंग करके हिंदू मुस्लिम का साबित करना चाह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको हिंदू मुस्लिम में न लेवे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 Pratap Ji Ki Badi, Amba Mata Scheme, Udaipur.